हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में घर के दूध की मलाई से मक्खन और घी कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्योर और हेल्दी। तो यहाँ पे मैंने ली है मलाई। ये मेरे हफ्ते भर की मलाई है। मैं मलाई को हमेशा इसी तरीके से एक बड़े से कटोरे में स्टोर करती हूँ। और जब भी मैं इस कटोरे में मलाई स्टोर करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कटोरे में एक बड़ा चम्मच दही डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें डेली की डेली जो मलाई निकलती है उसे इकट्ठा करती जाती हूँ और इस बाउल को रखती हूँ फ्रिज के अंदर, ताकि मलाई ख़राब नहीं हो और हमारा मक्खन काफ़ी अच्छे से निकल सके। अब मैंने इसे 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लिया है, साथ ही लिए कुछ आइस क्यूब। जब आपको मक्खन बनाना हो उससे 1 से 2 घंटे पहले आपको मलाई को फ्रिज से बाहर निकाल के रखना है, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो सके। अब यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा वाला मिक्सी का जार और इसमें डालूंगी आधी मलाई। सारी मलाई एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि मलाई ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसे 2 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करूंगी। 2 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप फ्रिज का ठंडा पानी। वापस से इसे और 2-3 मिनट के लिए बीट करूंगी। अगर आप सर्दियों में निकालेंगे तो आप ठंडा पानी नहीं डालेंगे, सर्दियों में आपको डालना है आधा कप गर्म पानी। लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी डाला है। 2 मिनट हो गया है। वापस से मैंने ढक्कन खोला। अब इसमें मैंने डाल दी कुछ आइस क्यूब, 8 से 10 आइस क्यूब आपको डालनी है और इसे बीट करना है। पहले आप लो स्पीड पे 2 मिनट बीट करें, फिर 2-3 मिनट हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो मिक्सी का जो साउंड है ना वो पूरा चेंज होता हुआ आपको पता चलेगा। आपको लगेगा जैसे आपने मिक्सी चलाई थी अब वो साउंड मिक्सी से नहीं आ रहा है। तब आप समझ जाएं कि अब बटर अलग हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट मिक्सी को चलाने के बाद अब यहाँ पे बटर अलग होना स्टार्ट हो गया है। मिक्सी का साउंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, तो एक बार मैंने इसे चला लिया। वापस से ढक्कन को बंद करूंगी और 2-3 मिनट सिर्फ हम इसे हाई स्पीड पे चलाएंगे तो बटर पूरे तरीके से निकल आएगा। दोस्तों, मेरा ब्लेंडर जार छोटा था तो मैंने जूसर जार का यूज़ करा है। अगर आपका ब्लेंडर जार बड़ा हो तो आप ब्लेंडर जार में ही बटर को निकाल लें। ये देखिए 2-3 मिनट तक मैंने इसे और चलाया है। अब यहाँ पे बटर निकल चुका है। ये देखिए, देख सकते हैं कितना अच्छा बटर निकला है। और ये जो पतला आपको नज़र आ रहा है ये है बटर मिल्क यानी कि छाछ। अब मैं इस मक्खन को डालूंगी ठंडे पानी में। तो एक बाउल में मैंने फ्रिज का ठंडा पानी ले रखा है, उसमें मैं इस बटर को डाल दूंगी। बटर मिल्क नहीं डालना है, सिर्फ आपको इस तरीके से बटर को निकाल के इसमें डालना है। आप चाहें तो इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट स्ट्रेन किया हुआ जो आपका बटर हो उसे ठंडे ठंडे पानी में आप डाल दें। बची हुई मलाई का भी मैं आपको मक्खन निकालना बताती हूँ। जो हमारी मलाई बच गई है उसमें मैं ज़्यादा पानी डालूंगी। ये देखिए, ये जो बची हुई मलाई थी इसमें मैंने 1 कप ठंडा पानी डाला था और 10 से 15 आइस क्यूब डाली थी। तो क्या हुआ, 10 मिनट चलाने के बाद भी यहाँ पे मक्खन सेपरेट नहीं हुआ है। ये मलाई बिल्कुल पतली पतली सी है। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो ज़्यादा पानी डाल देते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आपकी मलाई ख़राब नहीं होती। देखिए, अगर ऐसा कभी आपके साथ हो ना तो 5 मिनट के लिए मिक्सर को बंद करके रख दें। वापस से उसे 5 मिनट के बाद चलाएं और उसे बीट करते जाएं आप। तो जब आप मिक्सी चलाएंगे कुछ देर के बाद आपको साउंड चेंज हुई पता चलेगी। आपको और कुछ नहीं डालना है इसमें, ना आइस क्यूब डालनी है ना पानी डालना है। बस 5 मिनट मिक्सी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर से आप मिक्सी को चलाएं तो 5 से 10 मिनट के अंदर इस तरीके से बटर निकल आएगा। ये मैंने जानबूझ के किया, इसमें ज़्यादा पानी डाला और ज़्यादा बर्फ़ डाली, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं और फिर वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारी मलाई तो ख़राब हो गई, बटर निकला ही नहीं, आपने गलत प्रोसेस बताया था। तो दोस्तों, मैंने गलत प्रोसेस नहीं बताया आपको। आपने पानी ज़्यादा डाला, इसके कारण आपकी मलाई में से मक्खन नहीं निकल पाया। लेकिन अगर आप इसे मिक्सी को बंद करके वापस से चलाएंगे तो बटर ज़रूर निकलेगा। अगर आपको लगे कि मिक्सी के अंदर जो आपकी मलाई है वो गर्म सी हो गई है तो आप कुछ आइस क्यूब और डाल सकते हैं, लेकिन पानी नहीं डालेंगे आप। 2-3 आइस क्यूब और डाल दें और उसे हाई स्पीड पे आपको बीट करना है, लो स्पीड पे नहीं चलानी मिक्सी। अब देखिए, जो मक्खन था इसे मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि बटर मिल्क आसानी से अलग हो जाए और मक्खन भी आसानी से हमारा सेपरेट हो जाए। ये देखिए, देख सकते हैं कितना खूब सारा यहाँ पे मक्खन निकला है। और इस मक्खन को भी मैं डाल दूंगी इस ठंडे पानी वाले बाउल में जिसमें हमने पहले भी मक्खन डाला था। ये है आसान तरीका एक साथ ज़्यादा मक्खन को बटर मिल्क से अलग करने का। इस तरीके से आप स्ट्रेनर में छान लेंगे अगर बटर को, तो बटर मिल्क बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएगा। देखिए कितना सारा बटर मिल्क भी निकला है। अब मैं इसे एक बार इस पानी में धो लूँगी
और इसका एक बड़ा सा गोला बना लूँगी। आप चाहें तो ये जो मक्खन निकला है इसे बटर पेपर में लपेट के जिस भी शेप में आपको उसे देना हो शेप आप उस हिसाब से दे के फ्रीज़र के अंदर 2-3 घंटे रखेंगे। उसके बाद आप इसके स्लाइसेस कट करेंगे तो आपका ये बटर रेडी हो जाएगा। जैसे आप मार्केट से बटर लेके आते हैं ना, उस तरीके से आपका बटर होगा, लेकिन ये फ्रेश होममेड बटर होगा। ये देखिए। तो आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बटर पेपर में लपेट के रखेंगे आप। बटर पेपर नीचे से आप बिछाएं, उसके ऊपर ये जो आपका रेडी किया वो बॉल है इसे रखें, अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, बटर पेपर को बंद कर दें और इसे फ्रीज़र के अंदर 3 से 4 घंटा रख दें। ये सेट हो जाएगा। फिर आप इसके स्लाइसेस काटें तो ये आपका फ्रेश बटर होगा। मैं आपको इसे घी निकालना बता रही हूँ। तो इसे मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। फ्लेम रखी है हाई फ्लेम पे हम इसे मेल्ट करेंगे। दो 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब आप घर की मलाई से मक्खन कैसे बना सकते हैं और मक्खन से आपको घी कैसे निकालना है वो भी मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मक्खन यहाँ पे पूरे तरीके से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद घी यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। नीचे आपको कुछ वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा, वो इसका वेस्ट मटेरियल है। तो हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि वो उसका कलर चेंज होके ब्राउन नहीं हो जाता। डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, सिर्फ हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस आपको इसे चलाना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए, 3-4 मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हैं पैन के किनारे गोल्डन हो गए हैं। जो वहाँ वेस्ट मटेरियल लगा था वो गोल्डन हो चुका है, यानी कि जो घी है हमारा वो बन चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। ऑफ फ्लेम पे भी घी काफ़ी देर गर्म होता है तो ये उबलता रहता है, तो इसे आप ज़्यादा नहीं पकाएं। जब इस तरीके से आपको किनारे गोल्डन नज़र आए फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब घी ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे स्ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने नीचे से एक बड़ा बाउल रखा है, उसके अंदर बॉटल रखी है जिसमें मुझे घी को स्टोर करना है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि घी हमारा वेस्ट नहीं हो। अगर कुछ भी घी गिरेगा तो इस बाउल के अंदर गिरेगा और हम वापस से उसे उठा के कंटेनर में डाल सकते हैं। ये देखिए, देखिए कितना थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल निकला है, बस 1 बड़ा चम्मच। तो इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे तो आपका ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भी नहीं निकलेगा। और आप समझ ही गए होंगे कि आपको घर के दूध से की मलाई से मक्खन कैसे बनाना है, बटर मिल्क कैसे बनाना है और उस मक्खन से आप घी कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको मक्खन को बटर पेपर में लपेट के ही स्टोर करना है। आप किसी प्लास्टिक के डब्बे में भर के फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं, तब भी बटर हार्ड हो जाएगा और वो सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये 600 ग्राम हमारा घी निकल के रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे मक्खन, छाछ और घी बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक